हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज मैं निकलने वाला हूं एक नए ब्लॉग के लिए। नया ब्लॉग जहां मैं बनाने वाला हूं यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उसके लिए मैं तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहा था। तो आज मैं तैयार हो चुका हूं, निकलने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। वीडियो इसकी मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो पौराणिक है, महाभारत कालीन है। तो दोस्तों, फाइनली अब हम हत्याहरण तीर्थ यानी हत्याहरण जो तीर्थ का तालाब है वहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही तालाब है जो हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। उस पाप को मिटाने के लिए भगवान राम भी इसी सरोवर में स्नान करने आए थे। तो ये वही पवित्र स्नान है और इसमें अगर जाने अनजाने आपसे कोई गौ हत्या या किसी अन्य जानवर की हत्या लग जाती है तो लोग आते हैं और इसमें स्नान करके उस पाप को धो सकते हैं। तो इस समय हम हत्याहरण पुरोहित कल्याण समिति के अध्यक्ष जी के पास आए हुए हैं और उनसे हम पूछते हैं कि इस पवित्र तालाब का इतिहास क्या है और क्या इसका पौराणिक महत्व है, और जो कि ये कई युगों में मशहूर रहा है। तो आप एक एक करके हमको बताएंगे। तो पहले आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है जी। मैं यहाँ पुरोहित कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पे तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता पहुँचे जाई धेनुमति तीरा सकल नहाए निर्मल नीरा एक चरण दुई भुजा उठाई हरिहर जपत परम रटिराए। सर्वप्रथम यहाँ पे राजा मनु और रानी शत्रुपा ने इसी गोमती नदी में एक पैर खड़े होकर के तपस्या की, के बाद हत्याहरण में तपस्या की और भगवान के समान पुत्र मांगा। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश उनके पास कई बार आए कि वरदान मांगो, लेकिन उन्होंने कहा जब आप शंख चक्र गदा पद्म लेके आएंगे तब हम वरदान मांगेंगे। तो भगवान को आना पड़ा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। इसी मंत्र के द्वारा भगवान यहाँ उपस्थित हुए। इस तीर्थ के हर युग में अलग अलग नाम हुए हैं। सतयुग में इसका नाम प्रभास्कर क्षेत्र हुआ, द्वापर में इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र हुआ, त्रेता में इस तीर्थ का नाम पाप मोक्ष हत्याहरण हुआ। तो इस पृथ्वी पे 3 आरण हैं, जोगारण्य और भोगारण्य और तपोवारण्य। जोगारण्य बद्रीनाथ धाम, तहाँ पर आप जड़ी बूटी खाकर की तपस्या कर सकते हैं। भोगारण्य मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाना इत्यादि, तहाँ पर आप दूध घी माखन मिश्री खा करके भोग सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा तपोवारण्य नैमिषारण्य, यहाँ पर आपको केवल हवा खाकर की तपस्या करनी थी। एक समय शंकर जी और माँ पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता जी ने प्रश्न किया, भोलेनाथ से कहा कि हमें कहीं तपस्या करनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि कैलाश से सुंदर स्थान कहाँ है? माता जी ने कहा नहीं, ये तो हमारा निवास है, ये तो हमारा घर है, हमें ऐसा स्थान बताओ जहाँ पर एक राम नाम लेने से 1000 नाम का फल प्राप्त हो। भोलेनाथ ने ध्यान धरकर देखा तो उनको इस तपोवारण्य दिखाई पड़ा। तो तपोवारण्य में आए। गोमती से 3 मील दक्षिण कीन्हु तपस महेश बहुत काल इम बीत गयो से भयो क्लेश। गोमती नदी से 3 मील की दूरी पे स्थान पाया गया। यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या प्रारंभ की, लेकिन चलने से पहले माता जी को बता दिया था कि वहाँ तो 84 कोस का अरण्य है, जंगल है, खाने पीने की तो बात दूर वहाँ जल भी नहीं मिलेगा। लेकिन माता जी ने हट कर दिया। राजहट, बाल हट, स्त्री हट, तुरंग हट, ये हट कठिन होते हैं। माता जी ने हट कर दिया कि मैं नैमिषारण्य को जरूर चुनूंगी। माता जी और भोलेनाथ नैमिषारण्य से यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तपस्या करते करते बहुत दिन व्यतीत हुए। माता जी को प्यास लगी। प्यास के लिए उनके प्राण जाने लगे। उन्होंने नंदीश्वर से कहा। नंदीश्वर ने इनकार कर दिया कि माता इस 84 को उसके अरण्य में जंगल में हम कहाँ जड़ ढूंढे, कहाँ रखा है। माता जी विलाप करने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, आवाज़ करने लगी। वो आवाज़ शंकर जी के कानों में सुनाई पड़ी। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। प्रलय होने लगी। सब देवता लोग एकत्र होने लगे। महाराज अभी तो कलयुग के बहुत दिन हैं, अभी से आप प्रलय कर रहे हैं। उसी सभा में सूर्यदेव थे। सूर्यदेव ने कहा महाराज आपको शांत करें,
हम प्रातः होते ही आपको जल मिलेगा। जब प्रातः काल हुई तो सूर्य की किरणों से जल मिला। वो जल देखते ही देखते माताजी की प्यास चली गई, स्नान किया, आचमन किया, वो जल सिमट करके एक गड्ढे में एकत्र हो गया। उनकी तपस्या समाप्त हुई, लेकिन जल वो जैसा का तैसा भरा हुआ था। माताजी ने कहा, जल क्यों नहीं सूखा? तो कहा, ये सूर्य नारायण का दिवा हुआ जल है, आज से इसका नाम प्रभास्कर क्षेत्र। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भावतारा। भादों का महीना था, सप्तमी तिथि रविवार दिन था, तो सर्वप्रथम इसका नाम पहला प्रभास्कर कुंड हुआ। बोलो प्रभास्कर भगवान की जय। दूसरा नाम इसका ब्रह्म कुंड हुआ। एक समय ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे हुए थे, सायंकाल के समय अपने शयन कक्ष को गए। जिस स्थान पर उनकी पुत्र स्त्री लेटी थी, उस स्थान पर उनकी पुत्री लेटी हुई थी। उन्होंने समझ नहीं पाया, उन्होंने स्त्री भाव समझ के पुत्री को जगाया। पुत्री की खड़ी हुई, पिताजी क्या बात है? देखा जब मेरी पुत्री है तो कहा, पिताजी क्या बात है? देखा कि हमारी पुत्री है। तो कहा, हमने तो स्त्री भाव समझ के हाथ रखा, ये तो मेरी पुत्री है। सुबह हुई, उनके मानस पुत्र नारद जी आ गए। कहा, पिताजी इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसके दो ही उपाय हैं। या तो वह पीपल का सूखा पेड़ हो, उसमें चमगादड़ की तरह उल्टा उल्टा अटक करके नीचे धुआं जला करके प्राण ताक दें तो आपका पाप दूर होगा। या तो आप तीर्थ की यात्रा करें, तो चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनका मन का पाप नहीं गया। फिर यहाँ पर हत्याहरण तीर्थ में आकर के उन्होंने ब्रह्मेश्वर महादेव की स्थापना की और यहाँ पे स्नान किया, तो उनका पूरा शरीर जो सोने की तरह फिर चमक उठा। तब यहाँ से उनका पाप दूर हुआ, तब इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा। पाप मुँह सत्याहरण भगवान रामचंद्र जी का अवतार क्षत्रिय में हुआ था। रावण विश्वेश्वरा का पुत्र, पुलिस का नाती, 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान था। लंकापुरी विनाश करने के बाद, रावण को कुटुंब सहित नष्ट करने के बाद भगवान राम अयोध्यापुरी को वापस गए हैं। रात्रि में सोते हैं तो रावण सपने में दिखाई देता है, हे राम उठो हमसे युद्ध करो, मैं भी जीवित हूँ। सपना किसी को बार बार दिखाई देता है तो मन में भ्रम हो जाता है। और भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में गौ ब्राह्मण संत महात्माओं ने इसका तिरस्कार कर दिया कि मैं आपकी यज्ञ का भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, आप तो ब्रह्मदोषी हैं। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। उन्होंने देखा कि लखेऊ हाथ में स्याही वारा, तब रघुवंश मणि ने विचारा। देखा भगवान राम की दाहिनी थैली में काला इंसान और बालुगा है। आप तो ब्रह्मदोषी हैं, जब तक आप का इसका निवारण नहीं होगा तब तक ये बाल बाग नहीं छूटेगा। तो कहा, महाराज कैसे छूटेगा? कहा, नदियों की यात्रा करें, तीर्थों की यात्रा करें। तो काशी तुरंगम बद्री संगम एहो सरामा सप्ती स्नेसु, चारों धाम की यात्रा की, लेकिन उनका जो पाप नहीं गया। अंत में फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा आवत भे उदेश कुमारा। फाल्गुन के महीने में जो अमावस्या के बाद तृतीया तिथि होती है, भगवान राम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अनेकों प्रकार के दान दिए, गजदान, भूमिदान, वस्त्रदान, लेकिन जब उन्होंने गऊ का दान किया तो उनका जो दाग बाल था गऊ की पूंछी में समा गया। तब से इसका नाम पाप मोक्ष हत्या। जन्मोति प्रमोति हत्या मोक्षय नाम संशया। जान में अनजान में किसी जन्म का पाप हो, बाल हत्या, गो हत्या, ब्रह्म होता, किसी प्रकार का पाप को यहाँ पर स्नान करने से, दान करने से दूर होता है। पूरे से आप रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद पांडव लोगों ने जब अपने परिवार का विनाश किया तो यहाँ पर आकर के अघापा नाम की पंचमुखी शिव की स्थापना की है। दाऊ बलदाऊ जी ने नैमसाण में आके सूत जी का वध किया है, तो पाप मोक्ष होने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो दाऊ बलदाऊ जी का मंदिर बना है। भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सर काटा है पिता जबरंग के कहने से, तो पाप मोक्ष होने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इंद्रदेव ने जब वृत्तासुर राक्षस का व्रत किया है, वृत्तासुर राक्षस ब्राह्मण था, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने इंद्रेश्वर महादेव की स्थापना की है। और वैसे तो यहाँ पर महर्षि दधीच भी स्नान करने के, जब उन्होंने अपने अस्थियों का दान किया तो स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। गौतम ऋषि को जब गौ हत्या का दोष लगाया गया तो यहाँ पे आए हैं। वैसे यहाँ पे संसार के जितने भी देवता हैं सब स्नान करने के लिए आए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।